हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गेट इट क्लियर में। जैसा कि दोस्तों आपका एग्जाम आने वाला है एंड आपको पता है कि हम आपके लिए हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ एमसीक्यू की सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिससे कि हम आपका रिवीजन या फिर आप कहें आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो गाइज, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसक्यूएल क्विज, जिसमें हम एसक्यूएल के कुछ टॉप एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में या फिर सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस आपको अगले एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं गाइस। तो गाइस आइए देखें हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट लैंग्वेज मोस्ट डीबीएमएस यूजेस टू इनेबल यूजर टू एक्सेस द डेटा। सो गाइस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स इसमें से कौन सी लैंग्वेज को यूज करते हैं ताकि जो यूजर हैं वो डेटा को एक्सेस कर सकें। क्वेरी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव। सो गाइस, जैसा कि हम लोग एसक्यूएल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होता है वो एक सबसेट होता है क्वेरी लैंग्वेज का। तो हमारा आंसर जो है वो क्वेरी लैंग्वेज होगा गाइस। आपको क्वेरी लैंग्वेज यूज करके ही आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से डेटा को एक्सेस करते हैं, या फिर वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो या फिर किसी भी और तरह की क्वेरी लैंग्वेज हो। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज। सो गाइस, आप लोगों ने एसक्यूएल जब क्वेरीज लिखी होंगी तो आपने क्रिएट क्वेरी, ऑल्टर क्वेरी, ड्रॉप क्वेरी भी लिखी होगी या कहीं ना कहीं देखी होगी। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? DDL, DML, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सो गाइज, ये जो होते हैं ये आपके DDL होते हैं, जो कि आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, जो बताता है कि आपका डेटाबेस के अंदर डेटा को डिफाइन करने का जो काम करती हैं। जैसे कि यूजिंग क्रिएट आप टेबल क्रिएट करते हो, ऑल्टर यूज करके आप टेबल का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको जब चेंज कर सकते हो, ड्रॉप कमांड यूज करके आप टेबल को ड्रॉप कर सकते हो। एंड सिमिलरली आपका जो भी डेटाबेस में डेटा आपका किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा, कैसे आप डेटा को स्टोर करेंगे, उस लेवल पे जो आपकी कमांड्स काम करती हैं, जो क्वेरीज काम करती हैं, वो आपकी डीडीएल के अंडर आती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे हमने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एसक्यूएल, डेटा डेफिनेशन और डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज भी आप इसको बोल सकते हैं, इज ए सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल, इंडिसेस एंड द यूजर। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, डेटाबेस में आप डेटा स्ट्रक्चर कैसे यूज करेंगे, कैसे आप टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने वाले हैं, इससे रिलेटेड जो भी आप क्वेरीज लिखते हैं वो आपकी डीडीएल के अंडर आती हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे देखते हैं, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज। सो जैसा कि हमने देखा गाइस, क्रिएट, ऑल्टर एंड आपका जो ड्रॉप होता है वो डीडीएल टाइप के होते हैं। क्या आप बता सकते हैं इंसर्ट, अपडेट एंड ये डिलीट होते हैं, ये किस टाइप की क्वेरी लैंग्वेजेस होती हैं? तो गाइस, आई होप आप लोगों ने यहाँ पे कुछ गेस कर लिया होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका आंसर होगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। इसमें आप क्या बोलते हैं? अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर एडिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग द डेटा इन ए डेटाबेस। A DML is often a sub-language of a broader database languages such as SQL. So guys, DDL और DML जो हैं ये हमारे SQL की सब टाइप्स होते हैं। SQL जो हमारा क्रिएट हो गया, ड्रॉप हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, ये सब हमारे SQL की ही क्वेरी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन इनके अंदर भी हमने कैटेगरी बना के रखी हैं, कुछ जो हैं वो हमारी DDL हैं, कुछ हमारी DML हैं। तो DDL और DML जो हैं वो खुद SQL के पार्ट हो गए हैं। मतलब SQL जो है वो पेरेंट है, उसके अंदर हमने सब कैटेगरीज बनाई हुई हैं DDL और DML की। एंड DML से आपको, जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया गाइस, आपका टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको आपको ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करने का जो काम करवाती हैं वो DML टाइप की लैंग्वेजेस करवाती हैं। Which of the following clauses in SQL select statement is used to filter rows as per the given condition? So guys, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि आपके पास टेबल है, आपको वहां से रिकॉर्ड्स फेच करने हैं, क्वेरी बनानी है, जो कि आप सिलेक्ट स्टार करके बनाते हैं। लेकिन आपको वहां पे कुछ ना कुछ एक फिल्टर कंडीशन ऐड करानी है कि किसी बेसिस पे आपको कुछ रिकॉर्ड्स डिस्कार्ड करने हैं एंड कुछ ही रिकॉर्ड लेके आना है। तो आप इनमें से कौन सा क्लॉज यूज करके वो कर सकते हैं गाइज? तो गाइज, ये आप कर सकते हैं यूजिंग वेयर क्लॉज, जहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टार एंड फ्रॉम जो भी आपका टेबल होता है उसके आगे आपको वेयर के साथ कंडीशन बतानी होती है कि किस कंडीशन के ऊपर आपको फिल्टर करना है। तो यूजिंग वेयर क्लॉज आप फिल्टर ऐड कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड न्यू कॉलम टू द डेटाबेस। सो गाइज, इनमें से कौन सी कमांड होगी जो आप टेबल के ऊपर चलाएंगे एंड उसमें कॉलम को ऐड या डिलीट करने का भी आप काम कर सकते हैं? चेंज टेबल, ऑल्टर टेबल, अपडेट टेबल, ट्रंकेट टेबल।
सो गाइस ये जो होगा ये होगा ऑल्टर टेबल। आप इसका सिंटैक्स देख लें, आपके पास आपका टाइम होगा तो आप उसके सिंटैक्सेस को भी जरूर देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका सिर्फ रिवीजन के लिए ये सेट लेके आया है, एंड इन फ्यूचर हम लोग इसका डिटेल्ड ट्यूटोरियल लेके आने वाले हैं एसक्यूएल का। तो हम वहाँ पे आपको इनकी क्वेरीज के बारे में डिटेल में समझाएंगे कि कैसे क्वेरी बनाई जाती है, कैसे एग्जीक्यूट की जाती है एंड वो सब। बट ऑल्टर टेबल जो होता है इसमें आपको बताना होता है कि आपको टेबल में से कोई कॉलम ऐड करना है या डिलीट करना है, एंड ऑल्टर टेबल की हेल्प से ही आप टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। अगर आप कॉलम ऐड या डिलीट कर रहे हैं मतलब आप एग्जिस्टिंग टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, तो ये यूजिंग ऑल्टर टेबल होगा। अपडेट टेबल और चेंज टेबल तो कोई कमांड होगी ही नहीं। अपडेट टेबल जो होता है उसमें से आप कुछ रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है। लेकिन ये जो होगा ये आपका डीएमएल होता है गाइस, अपडेट टेबल जो होता है। लेकिन ऑल्टर टेबल जो होगा ये आपका डीडीएल होगा, मतलब डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज या फिर आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें से आप टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी विल फाइंड द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। सो गाइज आप लोगों ने डेटा तो वहां से फेच किया हुआ है सिलेक्ट स्टार का यूज करके, लेकिन मुझे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाहिए होंगे मेरे टेबल के। तो आप इनमें से कौन सी क्वेरी यूज करेंगे? सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट काउंट फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट काउंट ब्लैंक ब्रैकेट्स फ्रॉम द टेबल नेम, और नन ऑफ द अबव। तो गाइज आप यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम द टेबल नेम। स्टार जो होगा वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा। आपके टेबल के अंदर जितनी भी रोज होंगी, आपने 100 इंसर्शंस किए होंगे तो आपको इसका आउटपुट 100 मिलेगा। अगर 1000 आपने इंसर्शंस किए होंगे तो इसका आउटपुट 1000 प्रिंट होता है। Which of the following query is used to find the number of records in table X where column Y has the value greater than 50? So guys यहाँ पे आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश की गई है कि एक X नाम का टेबल है जिसमें कोई Y नाम का कॉलम होगा, तो उस वैल्यू के ऊपर आपको फिल्टर लगाना है। तो क्या आप इनमें से बता सकते हैं कौन सी क्वेरी इसका काम करेगी? एंड मुझे वो फ़िल्टर लगा के वो रिकॉर्ड्स नहीं मँगाने हैं, मुझे उनका काउंट मँगाना है। तो मैंने काउंट का क्वेरी तो आपको ऑलरेडी बता दिया है, आपको 3 जगह दिख रहा होगा कि कॉइंट काउंट कैसे यूज़ किया गया है। तो बी तो हमारा यहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है, तो ए, सी और डी में से आपका आंसर होगा। अभी हमें देखना है फ्रॉम एक्स और फ्रॉम एक्स, क्योंकि एक्स हमारा टेबल है तो फ्रॉम एक्स हमारा ज़रूर होना चाहिए। तो ए और सी हमारे आंसर बचते हैं, जहाँ पे हमने आगे देखना है कि वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन 50। तो गाइज़ यहाँ पे तो ए तो गलत हो गया, क्योंकि एक्स तो खुद टेबल का नाम है, तो टेबल के ऊपर हम कैसे ग्रेटर देन का चेक लगा सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी बन रहा है वो एकदम बिल्कुल सही बन रहा है, क्योंकि हमारी जो कॉलम वाई की वैल्यू होगी उस पे हमें चेक लगाना है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 50 फ्रॉम टेबल एक्स एंड सिलेक्ट काउंट स्टार। तो ये आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड दे देगा एक्स टेबल में से जहां पे उस कॉलम की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 50 होगी। इसका आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि टेबल एम्प्लॉय एंड फाइंड द काउंट ऑफ द एम्प्लॉइज वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। तो सपोज आपके पास एक टेबल है एम्प्लॉइज नाम का, आपको उनमें से ऐसे एम्प्लॉइज का काउंट निकालना है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 10,000 है, तो आप इस क्वेरी का यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से गाइस कौन से आपके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिनको हम आरडीबीएमएस भी बोलते हैं? डीबीएमएस जो होता है गाइस वो तो पेरेंट हो गया, उसके अंदर रिलेशनल एंड नॉन रिलेशन दोनों टाइप के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। तो आपको इनमें से पहचानना है रिलेशनल वाले कौन से हैं। ओरेकल, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल को आप ओरेकल एसक्यूएल सर्वर भी बोलते हैं, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के तीनों ही आपके आरडीबीएमएस के टाइप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो गाइस आपको इनमें से पहचानना है कि इनमें से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, जो कि ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। इनके काम करने का तरीका अलग होता है, जहां पे आप इसको अगर कंपेयर करें एज कंपेयर टू आरडीबीएमएस, इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स दोनों के अपने अपने होते हैं, इसलिए आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी यूज़ करना होता है। तो गाइज़ इसका आंसर होगा मोंगोडीबी। मोंगोडीबी जो होता है वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्ज़ाम्पल है। इसके साथ और भी यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हैं गाइज़, अपाचे कैसेंड्रा, रेडिस, काउचबेस एंड अपाचे एचबेस जो होते हैं ये भी नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्ज़ाम्पल्स हैं। व्हिच कमांड विल यू यूज़ टू डिलीट द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। तो गाइज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, आपको पहचाननी है कि कौन-सी कमांड है जिसका यूज़ करके आप पूरे के पूरे टेबल को ही डिलीट करना है आपको। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको टेबल को ही डेटाबेस से निकाल देना है, आपको टेबल के रिकॉर्ड नहीं खाली करने हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप बता सकते हैं कि टेबल को डिलीट करने की कमांड क्या होती है? तो गाइज़ ड्रॉप होती है।
ड्रॉप टेबल एंड टेबल नेम अगर आप पास करेंगे तो जिस डेटाबेस में आपने ये कमांड चलाई होगी उस नाम का टेबल जो होगा अगर उस डेटाबेस में होगा तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें ऑप्शन बी की जो बोलता है डिलीट टेबल एंड टेबल नेम, अगर आप ये क्वेरी चला देंगे तो गाइस टेबल के अंदर का सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, लेकिन टेबल फिर भी डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट रहेगा। सिमिलरली जो आपका केस होता है वो ट्रंकेट टेबल टेबल नेम पे भी चलता है कि अगर ट्रंकेट मारा आपने तो उसके अंदर का सारा रिकॉर्ड वो डिलीट कर देगा, लेकिन टेबल फिर भी बना रहेगा। अब गाइज़ आप बोल सकते हैं कि डिलीट और ट्रंकेट सेम सेम चीज़ें हैं तो ऐसे डुप्लीकेट वो क्यों दिया हुआ है? पर गाइज़ यहाँ पे आप ना ट्रंकेट टेबल जब चलाते हैं तो आप सारा का सारा रिकॉर्ड खाली कर देते हैं टेबल का, लेकिन डिलीट कमांड के साथ आपको मालूम है कि आप व्हेयर क्लॉज़ का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप कुछ एक रोज़ ही डिलीट करनी चाहते हैं। जैसे जिस किसी की सैलरी अगर 50,000 से ऊपर है, ऐसे एम्प्लॉइज़ को अगर आपको डिलीट करना है, तो वो क्वेरी अगर आप यहाँ पे व्हेयर में चला दोगे बी वाली क्वेरी में, देन आपका वो सब सैटिस्फाई हो जाता है। लेकिन ट्रंकेट में आप वेयर क्लॉज़ नहीं डाल सकते, ये पूरा का पूरा डेटा डिलीट करने के लिए ही काम में आती है। एंड ड्रॉप टेबल जो होगा आपका वो डेटा के साथ-साथ टेबल को भी उड़ा देगा डेटाबेस से। Which of the following query is used to find the records in employees table where salary is greater than 50,000? सो गाइस आई थिंक ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन वहाँ पे हमने काउंट निकालने की कोशिश की थी। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड निकालने हैं, तो आपको पता ही है रिकॉर्ड निकालने के लिए हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज करेंगे। आपको आगे बताना है कि ऑर्डर बाय वेयर विद या हैविंग सैलरी ग्रेटर देन 50,000 कौन सा इनमें से सही होगा। सो गाइस ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आपको कोई भी फिल्टर की कंडीशन लगानी है तो यूजिंग वेयर क्लॉज आप लगाते हैं। हैविंग विद और ऑर्डर बाय, विद तो आई थिंक कोई यूज ही नहीं कर सकते हैं हम क्वेरी में। हैविंग और ऑर्डर बाय का गाइस अपना अपना एक अलग यूज होता है जो कि हम आपको आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको ये बेसिक सी चीज ही आनी चाहिए। आप अगर ज्यादा हाई लेवल में पढ़ने लगेंगे देन जो आपको आता होगा आप वो भी भूलने के भूल सकते हैं। Which join used to return all of the record that have values in either the left or the right table? So guys इनमें से ऐसा कौन सा join है, इनर join और outer join, जो आपको पूरी की पूरी वैल्यूज रिटर्न करके दे देता है, जो ज्वाइन में सेटिस्फाई होंगी, साथ में लेफ्ट और राइट दोनों टेबल की वैल्यूज भी दे देता है। तो गाइज ये आउटर ज्वाइन होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो नीचे देख लें। एन आउटर ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रोज दैट सेटिस्फाई द ज्वाइन कंडीशन एंड ऑल्सो रिटर्न some or all of those rows from one table for which no rows from the other satisfy the join condition। So guys इसमें यही एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप यहाँ पे देखें आउटर जॉइन के तीन तरीके होते हैं, एक फुल आउटर जॉइन, एक लेफ्ट आउटर जॉइन, एक राइट आउटर जॉइन। जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं वो ए और बी का कॉमन पार्ट होता है गाइज, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं अगर आपने फुल आउटर जॉइन यूज किया है तो जो अंदर सेटिस्फाई हो रहा है उसके साथ साथ आपको ए और बी के बची हुई रोज भी दिख जाएंगी। अगर आपने लेफ्ट आउटर जॉइन यूज किया है तो आपको जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जॉइन की वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में ए की पूरी रोज मिल जाएंगी। अगर आप राइट आउटर जॉइन यूज करेंगे तो सेटिस्फाइड रोज के साथ साथ आपको बी की पूरी रोज भी मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस। विच कीवर्ड सिलेक्ट्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ द टेबल एज लॉन्ग एज देयर इज अ मैच बिटवीन द कॉलम? सो गाइस ये पिछले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। आपको इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा ज्वाइन होता है जो कि सिर्फ एग्जैक्ट मैचिंग रोज को ही आपको रिटर्न करेगा। तो गाइस इसका आंसर होगा इनर ज्वाइन। ये आपको पता चल जाना चाहिए। आउटर ज्वाइन का जब हमने डेफिनेशन देखा, इसका अगर आप एग्जांपल देखें, इफ देयर आर रिकॉर्ड्स इन द ऑर्डर टेबल दैट डू नॉट हैव द मैचेस इन द कस्टमर टेबल, दीज ऑर्डर्स विल नॉट बी शोन। जैसा कि गाइज हमने पिछले उसमें देखा था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि आपका सपोज ए जो है वो ऑर्डर टेबल है, बी जो है आपका कस्टमर टेबल है। तो इसमें आपको पता है कि जो सेटिस्फाई हो रहे हैं उनके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा रोज भी मिल जाती हैं जो भी टेबल आपने पहले लिखा होगा ज्वाइन में। लेकिन इनर के केस में गाइज ऐसा नहीं होता है। जो कॉमन होगा आपको सिर्फ वही मिलेगा जो कि सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर ऑर्डर टेबल में कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि किसी न किसी कस्टमर से लिंक्ड हैं, जो कि कस्टमर टेबल के अंदर प्रेजेंट होगा, किसी न किसी तरीके से वो रिलेट कर रहे होंगे एक दूसरे को, तो गाइज सिर्फ वही वाले जो एक दूसरे को रिलेट कर रहे होंगे वही इसके आउटपुट में आएंगे अगर आपने इनर जॉइन यूज किया है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एसक्यूएल कमांड? आपको पहचानना है इनमें से कौन सी वैलिड एसक्यूएल कमांड्स हैं गाइज। सिलेक्ट, क्रिएट, ड्रॉप। आई थिंक अभी तक आप लोगों को इसका आइडिया लग गया होगा। ये जो होते हैं ऑल ऑफ द अबव। ड्रॉप जो होती है टेबल डिलीट करने की, क्रिएट होती है टेबल क्रिएट करने की, सिलेक्ट होती है टेबल से डेटा फेच करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेटेड एसक्यूएल फंक्शन? गाइस इसमें से आपको पहचानना है कि एसक्यूएल का कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, क्योंकि एसक्यूएल आपको पता है कुछ फंक्शंस भी देता है यूजिंग विच आप आपके डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। गाइस मीन जो होता है इस टाइप का इस नाम का कोई एग्रीगेट एसक्यूएल फंक्शन नहीं होता है। काउंट जो होता है हमने आपको इसका ऑलरेडी यूज दिखा दिया है। मिनिमम जो होता है गाइस वो होता है अगर आपको सैलरी कॉलम में से किसी सबसे मिनिमम वैल्यू फेच करनी है देन आप मिनिमम क्लॉज का
और मिनिमम वाले फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्रीगेट एसक्यूएल फंक्शन? सो गाइज़ आपको इनमें से पहचानना है कि कौन-सा वैलिड एग्रीगेट फंक्शन है। अगर आप मिनिमम के बारे में सोच रहे हैं देन आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। एवीजी आपका एवरेज निकालने का काम करता है, मैक्स आपका मैक्स वैल्यू को निकालता है, जो भी आपने उसके अंदर पास किया होगा वैल्यूज़ को उस एंड जो मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू को आपको रिटर्न करके देता है। एन एलियास, सो गाइस आपने एलियास का सुना होगा। आप जब आप क्वेरीज बनाते हैं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है, देन हम वहाँ पे एलियासेस का यूज ज्यादा करते हैं ताकि हमारी क्वेरी जो हो थोड़ी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हो। तो आप बता सकते हैं कि एलियास क्या होता है? एन ऑल्टरनेट नेम टू द टेबल, एन ऑल्टरनेट नेम टू द कॉलम्स, एन ऑल्टरनेट नेम टू द इनर क्वेरीज, या ऑल ऑफ द अबव? सो गाइस इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आप इनमें से किसी को भी एक एलियास दे सकते हैं। सपोज जैसे कि मेरा एम्प्लॉय टेबल जो है वो बार-बार मेरी क्वेरी में आ रहा है, लेकिन मैं उसको इतने बार-बार यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पे एंड आपका जो है वो जॉइन वाला क्वेरी है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि बार-बार अगर आपको एम्प्लॉयी के कॉलम को लिखना है देन एम्प्लॉयी डॉट आईडी, अगर आपके साथ में फिर वहाँ पे स्टाफ का कॉलम आ गया तो स्टाफ डॉट आईडी आप लिखोगे, तो इससे अच्छा आप क्या करोगे, एम्प्लॉयी का एक एलियास ले लोगे ई, एंड बार-बार आपको जहाँ पे भी ई का कुछ फेच करना है तो आप ई डॉट आईडी, ई डॉट नेम से उसको कर सकते हैं। तो ई जो होगा वो एलियास बन जाएगा आपके एम्प्लॉयी टेबल का। सिमिलरली आप कॉलम का भी एलियासेस बना सकते हैं। आप इनर क्वेरीज का जो आउटपुट आता है उसको भी आप एलियास बना करके स्टोर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑथराइजेशन कमांड इन एसक्यूएल? सो गाइस इनमें से कौन सी कमांड है जो आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करने का या फिर ऑथराइजेशंस को अपडेट करने का अपडेट करने में हेल्प करती है गाइस? सो गाइस ये होती है ग्रांट। यूजिंग ग्रांट आप किसी भी यूजर को कुछ भी टाइप का एक्सेस दे सकते हैं या फिर उनके एक्सेस को कम भी कर सकते हैं। सो गाइज हमारे एसक्यूएल के टॉप एमसीक्यूज में आपके लिए इतना ही। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा एंड अच्छा लगा होगा। गाइज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल के साथ बने रहें, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के साथ जुड़वाने में हमारी मदद करें। थैंक यू।